नमस्ते, मैं मधुन की दिवांगना आपके साथ। और पिछले कुछ दिनों से जो इस शख्सियत के बारे में हमारे पूरे उत्तराखंड, इनफैक्ट हमारे पूरे इंडिया में बात चल रही थी, आज वो हमारे साथ हैं। आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी सर, वेलकम टू दिस कॉन्वर्सेशन सर। सो मैं बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए। तो सर, जैसे कि बात करें तो आपकी जो करियर की जो शुरुआत थी वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से हुई थी। सो कभी आपको उस टाइम पे आपके दिमाग में कोई पॉलिटिकल गोल था कि आपको सीएम बनना है या ऐसा कुछ करना है? नहीं, ऐसा कोई गोल तो नहीं था, लेकिन ये ज़रूर था कि कुछ करना है जी। और देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, तो उसी को लेकर काम करते रहे हैं अभी तक। क्या बात है सर। अच्छा सर, जब भी मतलब कोई भी शख्सियत एक इस पद पे जाता है, सीएम की पोस्ट पे जब वो जाते हैं, तो उनके दिमाग में पहले से और बाद में भी ये चीज़ ज़रूर होती है कि जब मैं सीएम बनूंगा तो ये चेंजेस तो ज़रूर करूंगा। सो ऐसे कोई चेंजेस जो आपने पहले सोचे और उसका इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन आपने स्टार्ट कर दिया है? मन में था कि पूरे उत्तराखंड को एक करूँगा। जी। उत्तराखंड को, चाहे हमारा पहाड़ का क्षेत्र हो, मैदान का क्षेत्र हो, कुमाऊँ हो, गढ़वाल हो, सबको मिलाकर एक धारा में पिरोऊंगा, सबको साथ में लेकर कभी उत्तराखंड के लिए कुछ काम करूँगा। और अब ये मौका, ये अवसर और ये सेवा करने का काम मेरी पार्टी ने मुझे दिया है, तो उसको आगे बढ़ाऊंगा। क्या बात है सर। इनफैक्ट जैसा कि आप हमारे उत्तराखंड के एक युवा सीएम हैं, राइट? 45 साल की उम्र में आप सीएम बने हैं। सो जितने भी यूथ हैं उनको आपसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। सो सर, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सभी युवाओं को रोज़गार से जोड़ूंगा और उनके लिए जो हमारी सरकारी नौकरियां हैं उनको जल्दी से जल्दी हम विज्ञापित करेंगे, जल्दी से जल्दी उनको भरेंगे। और इसके साथ साथ जो तेज़ी से हमारे यहाँ पलायन हो रहा है, पर्वतीय क्षेत्रों से जो पलायन हो रहा है, उस पलायन को रोकने के लिए भी नौजवानों को, युवाओं को और बेरोजगारों को, सबको स्वरोजगार से जोड़ेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से। क्योंकि रोजगार हमारे यहाँ पर सीमित हैं, जो सरकारी नौकरियाँ हैं, इसलिए स्वरोजगार से जोड़ने की हम लोग स्कीम तैयार कर रहे हैं। Alright, so I am really excited to listen to this one और I'm sure कि जितना यूथ इस टाइम पे हमें देख रहा है वो भी इसको सुनने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होने वाला है। तो सर, अभी कुछ ही महीनों में हमारे चुनाव हैं, जैसा कि हम सबको पता है, तो एक सीएम के तौर पे क्या कुछ प्रिपरेशंस चल रही हैं? देखिए, चुनाव को लेकर तो अभी बाद में जो भी होगा, लेकिन अभी हमारा उद्देश्य है कि जो चीज़ें हमारी सरकार में पहले से शुरू हुई हैं, पिछले 4 सालों से बहुत सारे काम सरकारी इस सिस्टम में हुए हैं, उन सब कामों को आगे बढ़ाना है। जो काम शुरू हुए हैं उनको पूरा करना है। और जो मोदी जी का एक ध्येय वाक्य है, मूल मंत्र, कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसको लेकर आगे बढ़ना है। और उत्तराखंड के कोने कोने तक जो है हमारा शासन पहुँचे, हमारी सरकार पहुँचे, उन तक सुविधाएं पहुँचे। एक साझीदार के रूप में सरकार काम करेगी। सर, आपने सुविधाओं के बारे में बात करी। सो एक चीज़ है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, वो है हमारे कोविड की तीसरी लहर। सर, हम सब ने देखा है कि सेकेंड जो वेव थी कोविड की, किस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो रही हैं, अप्स एंड डाउन्स रहे हैं लोगों की तरफ से भी। तो मैं जानना चाहूँगी कि थर्ड वेव की क्या कुछ प्रिपरेशन है? नहीं, देखिए, हमने जो सेकेंड वेव आई थी उसमें भी हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा काम हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने और हमारी सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया है सेकेंड वेव में भी। और थर्ड वेव के लिए हम पूरी तरह से सतर्क हैं, पूरी तरह से सावधान हैं। और उसको लेकर हम पहले भी बहुत सारी मीटिंगें कर चुके हैं। और हमने उसके लिए जो छोटे बच्चों को चूँकि अधिक प्रभावित करने वाली ऐसा अनुमानित किया गया है, उसके लिए हमने पीकू और नीकू, जो छोटे बच्चों के आईसीयू बेड जैसे होते हैं, वो सब तैयार कर लिए हैं और हम पूरी तरह से तैयार हैं। सॉरी। Is it okay, sir? हाँ हाँ। You need some water? नहीं तो? नो वो उसको ओके, नहीं हो रहा। ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं। तो सर, जब से आप आए हैं तब से बहुत सारी चीज़ें आपने एग्जीक्यूशन एकदम बहुत ही जल्दी से कर दी हैं, जिनमें से एक एग्जीक्यूशन है कांवड़ यात्रा को रद्द करना, जो एक बहुत ही एक अच्छा डिसीजन है। सारे लोग भी उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं अगर हम टूरिस्ट के बारे में बात करें, सो हमारे उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग और जो कोविड के हमारे नियम हैं उनका उल्लंघन कर रहे हैं। तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
नहीं देखिए उनके लिए हमने पहले तो RT-PCR यहाँ पर पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया है, और साथ ही हमने जो होटल हैं उन होटलों को 50% कैपेसिटी पर चलाने का जो है यहाँ से आदेश निकाला है। साथ में सभी को मास्क लगाने के लिए कहा है, और नहीं लगाने पर चालान किए कर रहे हैं, और सोशल जो डिस्टेंसिंग है उसका पालन करने के लिए कह रहे हैं। और अगर उसके बाद भी नहीं करते हैं तो उस पर फिर जो कानूनी कार्रवाई होती है वो कार्रवाई करेंगे। बल्कि हम तो सबसे अपील करते हैं कि भाई अभी उन सब कोरोना के नियमों का जो भी हमारे स्वास्थ्य विभाग के नियम हैं उनका सबको पालन करना चाहिए, और बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमने आस्था श्रद्धा का इतना बड़ा विषय है कांवड़ यात्रा, उसमें भी हमने सबसे अनुरोध किया है, क्योंकि कांवड़ यात्रा से भी क्या है, हमारे यहाँ पर लगभग 3 करोड़ लोगों का आवागमन होता है हरिद्वार के अंदर, और दूसरे राज्यों में और हमारे यहाँ अंतर यह है कि वो चलकर यहाँ तक पहुँचते हैं और सबका केंद्र जो है हरिद्वार बन जाता है। इसलिए हम किसी भी कीमत पर उसको कोरोना संक्रमण का केंद्र नहीं बनने देना चाहते थे। आस्था श्रद्धा का विषय है, भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा किसी की जान जाएगी कोरोना से, इसलिए हमने उस यात्रा को रोका है। एंड इट्स अ वेरी नाइस डिसीजन जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है। सर, पॉलिटिक्स के बारे में बात है तो बहुत सारे जो यूथ हैं वो पॉलिटिक्स में जो एंटर करना चाहते हैं, जो पार्ट ऑफ सर्विस बनना चाहते हैं, नेशन को सर्व करना चाहते हैं, उनको आप क्या कहेंगे यहाँ पे? सॉरी, देखिए सभी नौजवानों को, युवाओं को हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए, और अच्छे लोग जो हैं उनकी ज़रूरत हर क्षेत्र में होती है। मैं युवाओं से, नौजवानों से कहूँगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि मनुष्य क्या है, अनंत शक्ति और अनंत ऊर्जा का भंडार है, उसके अंदर इन्फिनिटी तक जाने की क्षमता है। लेकिन क्या है कि उसको ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा, और जिस क्षेत्र में भी काम करें उस क्षेत्र में नेतृत्व देने का काम करें। यानी कि चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो कोई समाज का अन्य क्षेत्र हो, चाहे वो आपका डॉक्टरी हो, इंजीनियरिंग हो, या कोई भी पत्रकारिता का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में उनको नेतृत्व देना चाहिए, लीडर बनना चाहिए। लीडर कोई ये नहीं है कि कोई राजनीति के क्षेत्र में वही लीडर है। लीडर हर क्षेत्र का होता है, जो सबसे अच्छा काम करता है, सबसे आगे रहता है, सबको एक दिशा देने का काम करता है, वो लीडर है। मेरा नौजवानों से कहना है कि नेता बनिए अपने अपने क्षेत्रों में। जी, सही बात है। अच्छा सर, मतलब काम की बातें तो हमने यहाँ पर आपने हमें बताई ही हैं, लेकिन जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि सीएम सर जब उठते हैं, जब बिस्तर से नीचे कदम रखते हैं तो उनकी मीटिंग्स तभी से स्टार्ट हो जाती हैं। तो सर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अपनी फैमिली को कैसे टाइम देते हैं? पूरा टाइम फैमिली को ही दे रहे हैं। पूरा परिवार हमारा जो है, पूरा उत्तराखंड हमारा परिवार है जी, और अपने परिवार के लिए ही हैं, पूरे समर्पित हैं, सभी के लिए टाइम दे रहे हैं। उसमें मेरा निजी परिवार भी आ जाता है और पूरा प्रदेश का परिवार भी। जी। तो सर एक जैसे आप एक युवा मंत्री हैं आज यहाँ पर, तो युवा जो है आजकल OTT प्लेटफॉर्म से बड़ा इंस्पायर्ड है। सो जितने भी हमारे जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें आपको टाइम मिलता है कि आप टेलीविजन देखें और OTT प्लेटफॉर्म्स पे कोई सीरीज है ऐसा कुछ देखें? नहीं, पिछले 4 तारीख से जब से मैंने मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया है तब से टेलीविज़न नहीं देख पाया हूँ। पहले देखता था, और पहले टेलीविज़न में भी वैसे भी देखते थे, कभी कभी सिनेमा में भी जाते थे, साल 2 साल में एक बार में जब टाइम मिलता था। जी। तो सर पर्सनली आज आपसे हमारी जान पहचान है, जो आपकी बातें हैं वो और निकल के आ रही है। सो जब भी आपको टाइम मिलता है, जब भी आपको समय मिलता है, तो कोई सिंगर आपका फेवरेट, पुराने गाने, नए गाने, कोई सुनते हैं, कोई आपका फेवरेट सिंगर? बहुत सारे गाने हैं, और अच्छे गानों में वो एक पुराने समय में था, तुमसे नाराज नहीं जिंदगी, परेशान हूँ, हैरान हूँ, परेशान हूँ, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ। क्या बात है, ऑसम। सर पहाड़ी खाने के बारे में अब मैं जानना चाहूंगी, आपका फेवरेट क्या खाना है? पहाड़ी गानों में जो मास्को में भी संसद में गाया गया था उसकी धुन, बेड़ुपाको बारुमास, बेड़ुपाको बारुमास, नरण का फल पाको चैत, मेरी सैला
बेड़ू पाको 12 मास नरण का फल पाको चैत मेरी सैला। सुपर्ब सुपर्ब सर। अब जाने से पहले 2-3 लास्ट क्वेश्चन आपसे और पूछूंगी। खाने के बारे में अगर बात करें तो पहाड़ का जो खाना है काफी डिफरेंट है, तो आपका फेवरेट क्या है? कि आप खुद भी कुक करते हैं कभी कभी मैम के लिए, अपनी फैमिली के लिए? मैं खाना सब बना लेता हूँ, मैं सारा खाना बना सकता हूँ, चाहे वो वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, दोनों खाना बनाया है मैंने, क्योंकि मैं छात्रावास में रहा हूँ लंबे समय तक। अच्छा। हाँ, तो मैंने खुद खाना बनाया है और मैं रोटियां भी अच्छे से सेक सकता हूँ, अच्छे से बनाता हूँ और घुमा के जो है, जो बेलन होता है, मैं जी। घुमा के उसको गोल बनाता हूँ। अरे वाह। और खाने में मुझे जो है भट्ट की चुड़कानी है, हमारे पहाड़ में मूली की सब्जी है और मट्ठा डाला हुआ बहुत सारा खाना मुझे अच्छा लगता है। अच्छा। और अक्सर मेरी माँ जो है, जब भी मैं घर पर होता हूँ या गाँव में होता हूँ, तो हमेशा मेरे लिए यही खाना बनाती हैं, साथ में कढ़ी चावल अक्सर वो बनाती हैं। तो नाइस। तो मतलब हमारी जो सीएम है वो सुपर टैलेंटेड एंड ऑल राउंडर है यहाँ पर। एंड सर एक और चीज जहाँ पे आपको पूरी दीन दुनिया की खबरें आजकल मिल जाती हैं, वो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, बी दैट फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। तो आपका वाला फेवरेट कौन सा है? नहीं, मैं फेसबुक भी और ट्विटर दोनों देखता हूँ और इंस्टाग्राम में भी कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर फेसबुक और ट्विटर लगातार मैं उससे पहले से ही संपर्क में हूँ, जी। लगातार उसको करता हूँ। ऑलराइट। तो सर जाने से पहले हमारे जितने भी उत्तराखंड के लोग जो इस टाइम पे आपको देख रहे हैं, एज अ न्यू सीएम, एज अ युवा सीएम, आप उनको क्या मैसेज देंगे? देखिए, हम चूँकि अभी तो कोरोना का काल चल रहा है, बहुत सारी परेशानियाँ हमारे सामने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम उत्तराखंड को एक नया उत्तराखंड बनाना चाहते हैं और हमारा एक सपना है कि हमारा उत्तराखंड 2027 तक पर्यटन के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध पर्यटन प्रदेश बने। इसके लिए हमने बहुत सारी बातें माननीय प्रधानमंत्री जी से, हमारे केंद्रीय मंत्रियों से, सबसे मैंने पर्यटन के क्षेत्र में हो, चाहे वो बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे वो रेलवे का क्षेत्र हो, और भारत नेट के माध्यम से हम 6000 गाँव को जोड़ने वाले हैं, पूरे प्रदेश के 6000 गाँव इंटरनेट से जोड़ने वाले हैं। इसके साथ साथ कई सारी रेल परियोजनाओं पर बात हो रही है और मोदी जी का तो विशेष रूप से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि पिछले 7 वर्षों में जो मोदी जी के कालखंड में, मोदी पार्ट 1 और मोदी पार्ट 2 में जो काम उत्तराखंड के अंदर हुए हैं, अगर हम उनकी तुलना करें तो आज़ादी के बाद से जितने भी साल हैं, जितनी भी सरकारें हैं, उनके बराबर ये मोदी जी के 7 साल बहुत भारी पड़ने वाले हैं। निश्चित रूप से हमको जो है आगे भी उन्हीं का जो एक जो है विजन है उत्तराखंड के लिए, कि केंद्र की जितनी योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारना है, उसमें हमें आप सबका सहयोग चाहिए और मिलकर हम अच्छा उत्तराखंड बनाएंगे, एक नया उत्तराखंड बनाएंगे। और हमारा विजन है कि जो मोदी जी का ध्येय वाक्य सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और वैसे हम सब आपके साथ हैं, पूरी दुनिया, पूरा उत्तराखंड इनफैक्ट इस टाइम पर आपके साथ है सारी चीजें करने के लिए। सर आज ये रेड एफएम का जो इंटरव्यू रहा है, जो हमारी कैंडिड टॉक्स रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा रहा और जो जो चीज़ें मेरे ध्यान में तो थी लेकिन कभी किसी ने पूछी नहीं, यहाँ पर ये इंटरव्यू नहीं, आपने कुछ मेरे से ऐसी चीज़ें पूछ ली कि जो किसी भी इंटरव्यू में या कहीं पर नहीं आई है। तो मैं आपका आभारी हूँ, आप लोगों ने मुझे बुलाया और आपके माध्यम से हमारे लाखों लोगों तक जो है ये बात मेरी पहुँच रही है, उसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।